ठीक है। और खास तौर पर यहाँ पर तेल का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि अपने जीवन में तेल की मात्रा को अपने भोजन में संतुलित करें, उसी से आप एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन इस बीच मंत्रियों को भी कई तरीके से संदेश दिया जाता है कि वो योग के माध्यम से लोगों के बीच एक उदाहरण पेश करें कि वो भी अपने जीवन में योग को अपना चुके हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो शिरकत की ही, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल थे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि टीडीपी सरकार के तमाम मंत्री और खास तौर पर चंद्रबाबु नायडू, राम मोहन नायडू, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। पवन कल्याण की मौजूदगी स्टेज पर थी और इस दौरान जब पूरा आयोजन चल रहा था तब प्रधानमंत्री ने एक पोस्टल स्टैंप भी उसका अनावरण किया, ये जारी किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। ये उस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा रहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने जो मंत्र था योग से जुड़ा हुआ, योग दिवस से जुड़ा हुआ, वो दिया, क्योंकि यहाँ पर एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो सकता है कि किस तरीके से लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग विशाखापट्टनम से और पूरे आंध्र प्रदेश से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जुड़े। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, किस की तस्वीरें सुबह से देखी आपने, वहां पर कितने लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिरकत की वाराणसी में? देखिए नेहा, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और लगातार यहां से जब से सांसद हैं तब से वो प्रधानमंत्री भी हैं। उनके 11वां ये संस्करण है योगा का, वर्ल्ड योगा डे का, और आज कॉरिडोर में, जो कि काशी कॉरिडोर उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें भी बड़ी तादाद में लोगों ने इस योग शिविर में हिस्सा लिया, आज के इस योगा डे को हिस्सा लिया। इसके अलावा जो नमो घाट बना है वहां पर लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी थी। हम आपको थोड़ी दृश्य भी दिखाते, देखिए ये कॉरिडोर का दृश्य है और पीछे आपको बाबा विश्वनाथ का वो कॉरिडोर और अगर देखें तो शिखर दिखाई देता है। इसके अलावा जो तमाम मंत्री हैं वो पूरे प्रदेश में रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे गोरखपुर में, वहां उन्होंने योग किया। अनुप्रिया पटेल खुद वाराणसी में मौजूद थी 80 घाट पर, और 80 घाट पर वो एक तरीके से सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आज उन्होंने हिस्सा लिया। कुछ देर पहले यहाँ योगा का जो कार्यक्रम है वर्ल्ड योगा डे पर वो खत्म हो चुका है, लेकिन सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। अगर आप देखें तो लखनऊ में जो अंबेडकर पार्क है उसमें पहली बार 5000 से ज्यादा दलित युवकों ने वहां पर हिस्सा लिया इस योगा डे में। सभी मंत्रियों के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में उनके योगा डे पर कार्यक्रम लगाए गए थे और सब ने कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा लिया है। तो चाहे वो वाराणसी हो जहां अनुप्रिया पटेल मौजूद थी, काशी कॉरिडोर में हो रहा है, गंगा किनारे हुआ, कई घाटों पर हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में मौजूद रहे और ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ खासा उत्साह देखा गया है। नेहा। बिल्कुल, और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिरकत की। उन्होंने भी अलग अलग आसन करके दिखाए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये साफ तौर पर संदेश मुख्यमंत्रियों द्वारा दिया गया कि बड़ी संख्या में लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जुड़े, योग करें। और सुबह से ही ये उत्साह अलग अलग शहरों में देखा गया। हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाई थी दिल्ली की, वाराणसी की, लखनऊ की, और साथ ही अहमदाबाद से भी तस्वीरें आप तक पहुंची कि कैसे वहां पर भावनात्मक तौर पर लोग जुड़े हुए हैं योग दिवस से और हर साल इस योग दिवस का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे फिर बच्चे ही क्यों ना हो। ये सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में आते हैं और प्रधानमंत्री के जरिए इस योग दिवस के साथ जुड़ना चाहते हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज के सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अमित, दिल्ली में आज सुबह से लेकर अब तक किस तरह की हलचल योग दिवस को देखते हुए मिली है? कहां कहां पर इसका आयोजन किया गया था और दिल्ली सरकार जो अब बीजेपी की है, उन्होंने किस तरीके से इसका आयोजन किया? नेहा, देखिए, पिछले 11 सालों से दिल्ली पर विशेष फोकस रहा है केंद्र सरकार का कि यहाँ अलग अलग वर्जन्स में
योग दिवस मनाया जाए। और इस बार उसमें तब्दीली भी देखने को मिली, जहां इंडिया गेट और तमाम मंत्रालयों के आसपास तो योग दिवस मन ही रहा था। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और मनोज तिवारी जो सांसद हैं 3 बार से, वो स्पेशल इवेंट में रहे और साथ ही दिल्ली सरकार ने कई सारी व्यवस्थाएं की, इस बार विशेष व्यवस्थाएं योग दिवस की। लेकिन देखिए, योग दिवस का कार्यक्रम, मैं जहां खड़ा हूं इंडिया गेट पे, वहां पे जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये योग दिवस के पूरे कार्यक्रम में शिरकत की। लेकिन इस वक्त मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के ये योगा प्रैक्टिशनर्स हैं जो अभी भी योगा अभ्यास के साथ साथ जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका, उस पे भी चर्चा कर रहे हैं इंडिया गेट पे भी। क्या नाम है आपका और आमतौर पे क्या आज विशेष दिन है इसलिए योग कर रहे हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में लाइफस्टाइल का हिस्सा है? जी नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा है और मैं पिछले 2 साल से योगा से जुड़ी हुई हूँ और मेरे लिए ये काफ़ी लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रहा है। तो क्योंकि मुझे इसको बहुत डीपली समझना था और जानना था, इसीलिए मैंने अपने आप को मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में एनरोल करवाया। तो अभी वहाँ से मेरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स चल रहा है और इसी के चलते मैं आज यहाँ पर भी आई हूँ। आपकी भी जिंदगी में कोई तब्दीली आपने देखी, जैसा ये बता रही हैं कि योग इंस्टीट्यूट में आके फर्क देखने को मिला? नहीं, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चेंज आया और मुझे लगता है हम सभी की लाइफ में आया, क्योंकि मैं खुद भी मोरारजी देसाई से मतलब पिछले 2-3 साल से जुड़ी हूँ। बहुत सारे कोर्स हम सब वहाँ से कर चुके हैं। हेल्थ पे मैं बहुत इसका इफेक्ट खुद पर्सनली मैंने फील किया है कि पहले जो प्रॉब्लम्स मुझे होती थी, अब रेगुलर करने पे वो प्रॉब्लम सब खत्म हो गई है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और आमतौर पे आज एक मैसेज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, वन योग वन हेल्थ का, और इसके साथ साथ वर्ल्ड पीस का भी मैसेज आया है। आप इवेंट में आए, क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? ये जो हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि 2015 में उन्होंने ही ये इनिशिएट किया था। उससे पहले भी बहुत सारी योगी जी ने योगा को डेवलप किया, बट वो पब्लिक को नहीं गया, कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं कर पाई। ये एक फर्क देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के योग को एक मिशन बनाने के बाद आम लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैम, आप दिल्ली से ही हैं, और क्या फर्क पिछले कुछ सालों में योग ने आपके जीवन में लाके दिया है? योग से मेरे विचारों में परिवर्तन मैंने महसूस किया है और ओवरऑल हेल्थ के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ा ही है, लेकिन मेंटली उसका बहुत फर्क पड़ा है मेरा। ठीक है। युवा अक्सर जिम प्रेफर करते हैं योग के ऊपर, आप मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट में है, क्यों ये चॉइस, डिफरेंशियल चॉइस? सबसे पहले योग और एक्सरसाइज में फर्क बताना चाहती हूँ। एक्सरसाइज में हमारे मन में अलग अलग थॉट्स आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं हम अलग अलग गाने सुनते हैं, ध्यान कहीं, बॉडी कहीं, माइंड कहीं। लेकिन जब हम योग करते तो हमारा पूरा ध्यान हमारे मन पे, हमारे श्वासों पे वहां रहता है। जैसे हम कोई शोल्डर रोटेशन करते तो पूरा ध्यान श्वासों पे और शोल्डर पे रहता है हमारा। उससे क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है। जैसे लोग बोलते हैं डिप्रेशन में, क्या है डिप्रेशन? कुछ नहीं है डिप्रेशन, एक्स्ट्रा थॉट ही, मन की जो एक्स्ट्रा मन में चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि जी ने कहा है चित्त वृत्ति निरोध, योग ही चित्त वृत्ति वृत्तियों का निरोध